अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो खास तौर पर इमोशनल लोगों के लिए इमोशनल ड्रामास के साथ है, जिनको देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, काबली पुलाव। पाकिस्तानी ड्रामा काबली पुलाव जो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है, जिसकी कहानी एक नौजवान लड़की और एक 40 साल मजहबी आदमी हाजी मुश्ताक के गिर्द घूमती है। ये ड्रामा भारत में भी कामयाब हो रहा है और बहुत से शायकीन सबीना फारूक को एक नए किरदार में देखना पसंद कर रहे हैं। इससे कबल भी मकबूल ड्रामे तेरे बिन में इनके किरदार को भारतीय मदाहों की जानिब से खूब सराहा गया था। ताहम सोशल मीडिया पर अचानक भारतीय शायकीन ने इंकशाफ किया है कि ड्रामा काबली पुलाव अब भारतीय यूट्यूब पर दस्तयाब नहीं। इससे कबल अदाकारा सबीना फारूक ने कहा था कि भारतीय शायकीन को जल्द अच्छा सरप्राइज मिलेगा और अब ड्रामे में शमीम का किरदार अदा करने वाली नादिया अफकन ने एक भारतीय मदाह को इसी सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ड्रामा भारत में क्यों पेश नहीं किया जा रहा। नंबर 9, जीवन नगर। जीवन नगर इन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है और पहली किस्त ने साबित कर दिया कि इसका इंतजार बिला वजह नहीं था। ये मुख्तलिफ माशरती पहलुओं, मुश्किलात और मसाइल का अहाता करती एक शानदार कहानी का आगाज है जिसे बहुत पेशा अंदाज से पेश किया गया। जीवन नगर की शानदार कास्ट में सुहेल अहमद समेत काशिफ महमूद और राबिया भट्ट शामिल हैं। ड्रामा जिंदगी नगर की कहानी अवैस अहमद ने लिखी है। इस ड्रामे की हिदायत पाकिस्तानी टेलीविजन के नामवर हिदायतकार काशिफ निसार ने दी है। जीवन नगर एक अफसानवी कस्बे की कहानी है। इस कहानी में दो रुखी जिंदगी के हामिल बब्बर शाह की जिंदगी पेश की गई है, जो अपने कस्बे के मासूम लोगों को गुंडों से बचाता है। अगर आप एक अच्छी और जानदार ड्रामे के मुंतजिर हैं तो इसे जरूर देखिए। नंबर 1, तेरे हुस्न के नाम। लाहौर पर फिल्माया जाने वाला ड्रामा जिसमें 90 की दहाई का वक्त दिखाया गया है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को रिवाज के मुताबिक शादी करने की बजाय एक आर्ट स्कूल में दाखिला ले देता है और वो उसके मौसीकी के फन को भी अपने घर में जगह देता है। ये बेटी का किरदार सबा कबर निभा रही है और हीरो का किरदार इमरान अब्बास निभा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज छोड़कर आर्ट कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जिसके लिए उनकी वालिदा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी होती है। कॉलेज में क्रिकेट खेलते हुए वो सबा कमर को गेंद मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं और अभी इस कॉलेज से भी निकाले जाने वाले होते हैं। निकाले जाते हैं या नहीं, अगले एक साथ में मालूम होगा। आर्ट कॉलेज मेरे ख्याल में NCA है। अदबी लोगों के लिए ये एक बेहतरीन सीरियल होगा क्योंकि इसमें क्लासिकल रोमांस और शायरी है और फलसफा भी है। नंबर 7, झोंक सरकार। झोंक सरकार शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तौसत से मुल्क के आला तरीन उद्योग तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गाँव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निज़ाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी ज़ाहिरी कार्रवाई के तहत जेल की सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुसन पर पीरल साईं का दिला जाता है। वो इससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में उसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है मगर फिर इस बात पर राजी हो जाती है कि पीरल साईं उनके बाप का कर्जा माफ़ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले के इम्तिहान पास करके निज़ाम का शिकार होते हुए झोंक साल में मुलाजमत पर लग जाता है। नंबर 6, जिनज़ादा। जिनज़ादा एक लव ट्रायंगल स्टोरी है जिसमें एक जिन ट्रायंगल का रोल प्ले कर रहा है। इस ड्रामे को अगर आप इलामती कहानी के तौर पर देखें कि जिन्नात दरअसल वो रवैये हैं जो इंसान को खा जाते हैं तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा। जिनज़ादा ड्रामे में एक जिन के खानदान का एक इंसानी खानदान से वास्ता पड़ गया है या एक इंसान के खानदान का जिन्नात के खानदान से ताल्लुक बन गया है। जिन ने शादीशुदा इंसानी लड़की अबीहा से शादी कर ली और उसका बच्चा भी पैदा हो गया है। ड्रामे में जिन्नाती किरदार ज्यादा मजबूत और मुतहरिक है, जैसा कि नाम से जाहिर है। जिनकी औलाद की बात हो रही है, इसलिए इसके बहुत से मनाजिर और वाक़यात को इंसानी अकल के पैमानों पर परखा नहीं जा सकता। कहने सुनने को तो इसे थ्रिल या हॉरर ड्रामा में शुमार किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने अभी ऐसी तरक्की नहीं की कि ऐसी किसी कहानी का बजट और टेक्निक दस्तयाब हो। इसे अगर आप इलामती कहानी के तौर पर देखें तो आपका लुत्फ दोबारा हो जाएगा, क्योंकि एक तो कहानी असातीर जैसी है, दूसरे आउटडोर बहुत खूबसूरत है। आउटडोर ड्रामा हमारे यहाँ बहुत कम लिखा और फिल्माया जाता है क्योंकि इसके लिए बजट ज़्यादा दरकार होता है। नंबर 5, मेरे दामाद। मेरे दामाद एक नया ड्रामा है। इसमें आप देखेंगे कि सजीला मिर्जा एक वकील हैं। वो पसंद की शादी के शदीद खिलाफ है। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की और उनका ख्याल है कि घर में अगर एक भी दामाद नामुनासिब निकल आ जाए तो घर खराब हो जाता है। क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं है, लिहाजा उनकी सोच महदूद है। एक दामाद फरहान का किरदार तो सबको दिखाई दे रहा है। दूसरे दामाद अहमद का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नजर लगाए बैठा है। ये बहुत मौके की जगह है और उसे यहाँ प्लाजा बनाना है। उसने इस मंजिल तक पहुँचने के लिए दामादी का एक लंबा सफ़र तय करके सजीला की कमजोरियों को समझा है
उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली महानूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई है, जबकि महानूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। नंबर 4, बेबी बाजी। बेबी बाजी सीरियल अपने अंदर सास और बहू की ऐसी दास्तान समेटे हुए है जो आज के मौसम में हर घर की कहानी है। माएँ बेटों को बड़ी खुशी से ब्याह कर लाती है, मगर आने वाली बहुओं के मिजाज किसी तो और घर के अफराद से नहीं मिलते। बेबी बाजी कहानी का वो किरदार है जिन्होंने अजरा जैसी तेज तरार बहू के होते हुए अभी तक खानदान के हर फर्द को जोड़े रखा है। बेबी बाजी जहाँ 4 बेटों को एक ही घर में रखना चाहती हैं, वहाँ अजरा कोई ना कोई बात करके नौबत झगड़े तक पहुँचा ही देती है। अजरा चाहती है कि घर का हर फर्द उसके ताबे हो, मगर जहाँ बेबी बाजी जैसी सुलझी हुई सास हो तो वहाँ अजरा की कमान से निकला हुआ तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। इस सब के बरक्स बेबी बाजी की दूसरी बहू अस्मा खामोश तबीयत मालूम हुई। नसीर का रवैया अस्मा और अपने बेटे से उखड़ा उखड़ा रहता है। अस्मा भी खामोशी से नसीर के रवैये पर समझौता कर लेती है, मगर बेटे के सामने अपनी तजलील पर अपने शौहर को टोक देती है। नंबर 3, कच्चा धागा। कच्चा धागा हम टीवी सीरियल है। कच्चा धागा की कहानी 4 नौजवानों अरिश्मा, माया, हमदान और हरीब के गिर्द घूमती है। अरिश्मा और हमदान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। इस दौरान हमदान ने अरिश्मा से माजी का बदला लेने के लिए शादी के दिन अरिश्मा से शादी करने से इनकार कर दिया। जब अरिश्मा के वालिद ने उसे मुस्तरद कर दिया और उसकी तौहीन की, उसने अपनी तौहीन का बदला लेने की खातिर अरिश्मा को प्यार करने का पोस दिया। हमदान की यह हरकत उसको दिल शिकस्ता कर देती है। हरीब और माया बहन भाई है जो हमदान और अरिश्मा की कजन भी हैं। हरीब को अरिश्मा और माया हमदान के लिए महसूस होती है। दिल टूटने के बाद हरीब अरिश्मा को खुश करने की कोशिश करता है, जबकि माया हमदान के फेल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करती है। कहानी आपस में मिले जुले जज्बात, मोहब्बत और सस्पेंस में बदल जाती है। नंबर 2, गुनाह। गुनाह की कहानी मुआशरे और समाज के लिए नाकाबिल कबूल मोहब्बत के खतरनाक खेल के गिर्द घूमती है, जिसमें धोखा, अना, जबर, तशद्दुद और खुदकुशी जैसे अनासिर ने ड्रामे में थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और जज्बातियत को जन्म दिया है। सबा कमर की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात से भरपूर अदाकारी ने ट्रेलर में रूह फूंक दी है। जुगन काजिम ने भी अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया है और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में राबिया भट्ट ने अपने किरदार से काफी इंसाफ किया है। कहानी में एक किरदार सूफी रंग लिए हुए है। मोहब्बत और सूफीइज्म का चूली दामन का साथ है। इस ड्रामे में इसका क्या किरदार है ये तो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहानी की हर लम्हा बदलती पेचीदा सूरत हाल सस्पेंस पैदा करती है जो नाजरीन को आखिरी लम्हे तक बांधे रखने की सलाहियत रखती है। नंबर 1, नमक हराम। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल नमक हराम एक शानदार सीरियल है। इसमें मुरीद का किरदार अदा करने वाले अदाकार इमरान अशरफ का कहना है कि इस वक्त एक नौकर भी पूरे पाकिस्तान का हीरो है। उनका कहना है कि ये कोई सोशल ड्रामा नहीं है, इसमें अपने आप को तलाश ना करें, इसमें कहानी और किरदारों को एंजॉय करें। ड्रामा नमक हराम में इमरान अशरफ ने कमाल की एक्टिंग की है। अगर ये कहूँ कि इमरान अशरफ के नाम के तमाम हरूफ भी अपने अंदर एक एक्टर छुपाए हुए हैं तो ये गलत ना होगा। नौकर और मालिक की कहानी पर मुबनी ड्रामा सीरियल शुरुआत तो ऐसी है कि लगता है तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।